नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए सेट एग्ज़ाम से जानकारी। सेट एग्ज़ाम को लेकर के एक अपडेट है। सवाल है कि सेट एग्ज़ाम होता क्या है, सेट एग्ज़ाम कौन सकता है, सेट एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदे होते हैं, सेट एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, इसके क्या सिलेबस होते हैं, है ना। तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो सेट एग्ज़ाम जो होता है, एक जो है स्टेट लेवल का टेस्ट एग्ज़ाम होता है ना। ये कोई भी स्टेट इसको कंडक्ट करा सकता है। जैसे बिहार है, जैसे बिहार में बेट आने वाला था, है ना। तो बिहार में बेट, जैसे अभी गुजरात में, झारखंड में जे सेट आया था, ठीक है ना। गुजरात में जी सेट आया था, सी सेट आया था। अलग अलग राज्यों का अलग अलग सेट एग्ज़ाम होते हैं। ये सेट एग्ज़ाम का एक जो है होता है, सेट जो है एग्ज़ाम एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। सवाल है कि इस एग्ज़ाम को दे कौन सकता है। सबसे पहले कि ये सेट एग्ज़ाम क्या होता है, तो सेट एग्ज़ाम जो है, अगर आप किसी राज्य में, जैसे मान लीजिए बिहार में ही आप सेट एग्ज़ाम देते हैं, तो सेट तो अभी बिहार में हुआ नहीं है, लेकिन उसी सेट को बेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसे रूल है कि प्रोफेसर बनने के लिए आप जो है या तो पीएचडी क्वालिफाई हैं, या अगर आपने सीएसआर नेट का एग्ज़ाम दिया है उसमें आप क्वालिफाई हैं, तो आप प्रोफेसर बनने के, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं, ठीक। बट अगर उस चीज़ को आपने फुलफ़िल नहीं किया, अगर वो क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है हर राज्य के द्वारा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट किसी कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। ये बात सेट एग्ज़ाम क्या होता है, इसको आप लेकर के बहुत चिंतित थे, तो ये सेट एग्ज़ाम समझ में आ गया कि सेट एग्ज़ाम कौन दे सकता है। सवाल है कि सेट एग्ज़ाम दे कौन सकता है। तो भैया, आप मास्टर डिग्री आपके पास है, मास्टर डिग्री है, और मास्टर डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में भी है, तो आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सेट का एग्ज़ाम अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट है या लास्ट सेमेस्टर में है, तब भी आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। योग्यता की बात करते हैं तो वही मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। पेपर पैटर्न की बात किया जाए तो पेपर पैटर्न से ये बिल्कुल यूजीसी है ना, यूजीसी नेट या सीएसआर नेट का ही ये सिलेबस होता है। ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा ये वाला जो यूजीसी और सीएसआर नेट का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा टफ होता है, माने काफ़ी टफ बनाए जाते हैं, जबकि इसका पैटर्न जो होता है, इसका जो सिलेबस होता है थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है ना। प्रोसेस वही होता है, लेकिन थोड़ा सा पेपर पैटर्न का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा आसान बना दिए जाते हैं। बात करते हैं कि सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस आपने समझ ही लिया। पेपर पैटर्न तो समझ ही लेते हैं कि पेपर पैटर्न में माने इसी का जो है सिलेबस को लेकर के इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। सिलेबस यूजीसी नेट या सीएसआर नेट को लेकर के सिलेबस होता है। इसमें जो है पेपर जो है दो तरह का होते हैं, दो पेपर होते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, है ना। पेपर इसमें दो पेपर होता है। पहला पेपर होता है फर्स्ट पेपर, है ना। इसमें आपको 50 क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क का होता है, 100 नंबर का होता है। दूसरा पेपर होता है जो आपके सब्जेक्ट बेस का होता है। अच्छा, ये कॉमन पेपर होता है, माने जनरल एक तरह से बोल सकते हैं। आइए, दूसरा पेपर होता है पेपर 2 हो जाता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का, यानी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब आप अलग अलग जो है राज्यों में एग्जाम इसका कंडक्ट कराया जाता है, और उसका जो है इसका कट ऑफ होता है। इसी कट ऑफ के हिसाब से नॉर्मली जनरल वालों के लिए सेट के एग्ज़ाम में 90 चाहिए, 90 बोलते हैं, 120 जनरल के लिए होता है, ठीक है ना। लगभग में 120, अगर 300 में 120 नंबर लाते हैं तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न था, दो पेपर, एक जीके का होता है और उसमें जीएस भी होता है आपका, माने सब चीज़ मिक्सिंग होता है, ठीक है ना। और दूसरा पेपर जो है आपके सब्जेक्ट बेस का पेपर होता है। तो ये जो है सेट एग्ज़ाम को लेकर के जानकारी था। मुझे लगा कि आपको ये सेट एग्ज़ाम की जानकारी हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही जो है हम वीडियो जो है लेकर आते रहते हैं, और एकेडमिक लेवल का जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो क्वेश्चन होते हैं बीएससी या एमएससी के मैथमेटिक्स, उसको भी हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत